या सो हाय ऑल, इस वीडियो में हम HTML कोर्स के बारे में देखने वाले हैं। HTML बेसिक, एट्रीब्यूट्स, हेडिंग, ये सब देखने वाले हैं। ओके सो गाइज, अभी तक मैंने 3 कोर्सेज बना दिए हैं, टाइपस्क्रिप्ट, रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट। सो कि ये सब चीजें ना इंटररिलेटेड है। अभी ये वाला कोर्स में HTML एंड CSS पे बनाने वाला हूं, तो फिर आपका क्या होगा, फुल कोर्स कवर हो जाएगा। मीन्स फॉर फ्रंट एंड डेवलपर आप लाइक HTML CSS देख सकते हो, फिर जावास्क्रिप्ट, देन टाइपस्क्रिप्ट, देन रिएक्ट। तो इससे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके सो इस वीडियो में हम HTML बेसिक, एट्रीब्यूट्स, ये सब देखने वाले हैं। ओके सो गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस। एंड ओके सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम देखने वाले कि HTML लाइक थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट एंड देन प्रैक्टिकल पार्ट। ओके सो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके इसका फुल फॉर्म कि हाइपर टेक्स्ट, दिस इज अ हाइपर टेक्स्ट मीन्स लैंग्वेज है, और जिससे हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं वेब एप्लीकेशन के लिए। लाइक आपको हेडिंग देनी है, आपको बॉडी बनानी है, आपको हेडर बनाने हैं, आपको लिंक्स बनाने हैं, ओके टैब्स बनाने हैं, वो सब हम चीजें HTML से करते हैं। और CSS से, लाइक जैसे घर पर पेंट करते हैं ना, वो CSS से होता है। और जो कलरिंग देनी है, उसको स्टाइल देना है, वो हम सब CSS से करते हैं। HTML से एक बॉडी लाइक एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं हम। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक घर होता है हमारा। ओके सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, HTML सबसे पहले हम स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। ओके एंड देन फिर उसके ऊपर क्या होता है, पेंटिंग होती है। पेंटिंग मीन CSS का काम आता है। और लाइक बटन मीन जैसे फंक्शनल हो गए, लाइक हम बटन क्लिक पे लाइट ऑन ऑफ हो जाती है, ये सब चीजें हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं। लाइक हम मीन्स लाइटनिंग का काम हो गया, यहाँ पर हमारा जावास्क्रिप्ट का काम हो गया। ओके सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। और फिर रिएक्ट क्या करता है, मीन्स ये वे ऑफ लाइक रिएक्ट हमारे उन सब चीजों प्रोसेस को इजी कर देता है वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। और टाइपस्क्रिप्ट क्या है, मीन्स हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। टाइपस्क्रिप्ट का वो रोल है। ओके सो मीन्स ये ब्राउजर को बताता है कि कैसे कंटेंट को डिस्प्ले करना है UI पे। ओके सो एक स्ट्रक्चर मैंने आपको थ्योरेटिकल बता दिया, एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता है, लाइक पैराग्राफ, हेडिंग, इमेजेस, ये सब चीजें हैं। ओके सो ये है। अभी हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। सो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करते हैं इससे, लाइक जब भी कोई हम HTML लिखते हैं तो हमेशा ऐसे स्टार्ट होता है। ओके यहाँ पर हमारे टैग का नेम होता है, जैसे ये टैग नेम रहेगा, ये टैग नेम रहेगा, और ये क्लोजिंग टैग। ओके तो सभी पूरी HTML हम लाइक स्टार्टिंग ऑफ टैग एंड देन द एंडिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ टैग, एंड देन इसके अंदर जो भी आप कंटेंट लिखोगे वो मीन्स वो उस टैग के अंदर काउंट होगा। एंड हमेशा जो टैग का नेम होता है स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ओके सो ये मैंने ना यहाँ पर कमेंट भी लिख दिया है ताकि आपको समझ आए कि इसका मीनिंग क्या होता है। ओके सो लाइक दिस वन हम हमेशा एक टॉप पे लिखते हैं इस चीज को जब हम कोई वेब एप्लीकेशन आते हैं, जस्ट ये बताने के लिए कि ये HTML5 के सिंटैक्स का हम यूज करने वाले हैं। ओके तो उसके लिए है ये। एंड देन ये एक HTML ओके रूट एलिमेंट है, जैसे HTML है, ये हमारा रूट एलिमेंट है। जैसे ये क्लोजिंग टैग जो मैंने आपको बताया ना, एंडिंग एंड क्लोजिंग, हमेशा जो टैग ओपन हुआ है वो क्लोज भी होगा। ओके ये रूल है। कुछ टैग्स हैं वो मैं आगे बताने वाला हूँ, अराउंड 4 to 5, जिसमें हमको क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट बेस्ट प्रैक्टिस यही रहती है हम क्लोज करें। ओके सो ये और ये हेड हो गया। ओके ये HTML रूट एलिमेंट रहता है। ओके दिस इज द रूट एलिमेंट। एंड हेड में हम क्या बताते हैं, मेटा इंफॉर्मेशन ऑफ HTML पेज, लाइक टाइटल हो गया, लैंग्वेज होगी, एंड डिस्क्रिप्शन होगी। ओके सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है हम जो दिखाते हैं। जस्ट अभी मैंने एग्जांपल के लिए टाइटल दिखा दिया है। टाइटल का मीनिंग हो गया, जैसे ये है, जैसे ये दिख रहा है अनुज सिंगला यूट्यूब। ओके सो ये टाइटल हो गया जो हम ब्राउजर के टॉप पे दिखाते हैं, मीन्स टाइटल में दिखाते हैं। ये हेडर हो गया। ओके मेटा इंफॉर्मेशन इसके अंदर रहती है HTML पेज की, जैसे कोई HTML लाइक कोई CSS इंक्लूड करनी है, कोई जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करनी है, वो सब चीजें यहाँ पर आती हैं। फिर आता है हमारा बॉडी टैग। ओके
बॉडी टैग के अंदर हमारा एक्चुअल कंटेंट आता है, मींस जैसे आपको लिंक दिखाने हैं, आपको कोई पेज बनाना है, आपको कोई बॉक्स बनाना है, ओके, ये सब चीजें वो सब चीजें हमारी बॉडी टैग के अंदर आती हैं। और बॉडी टैग के अंदर मल्टीपल्स एलिमेंट्स रहते हैं, लाइक H1 पैराग्राफ स्पैन, ओके। तो ये अलाउड नहीं है, तो इसको हम, ये जस्ट मैं टेस्टिंग के लिए कर रहा था, ये स्पैन हो गया, ओके। तो ये सब चीजें हमारी रहती हैं, ओके, ये समझ आ गया। सो ओके, बहुत सिंपल है ये। तो अभी इसको हम, ओके, सो अब सबसे पहले हम देखते हैं HTML एट्रीब्यूट्स, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं HTML एलिमेंट्स। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया HTML एलिमेंट्स, जैसे कि ये HTML एलिमेंट हो गया है, ओके। हमेशा जो एलिमेंट, जैसे div हो गया, जैसे कि एलिमेंट हो गया, ओके, हमेशा उसका क्लोजिंग भी होगा, और यहाँ पर आप कंटेंट ऐड कर सकते हो उसका, ओके। एंड उसके बाद आते हैं एट्रीब्यूट्स। So it provides additional information about HTML elements. So it come in key value pair. Okay. So इसका मीनिंग क्या हो गया? एट्रीब्यूट्स का मीनिंग हो गया कि इसके अंदर यहां पर हम एट्रीब्यूट्स देते हैं, ओके। सो मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। जैसे ये div है, ओके, तो इसमें टाइटल इज टेक्स्ट, ओके। एंड जैसे स्टाइल, ठीक है, इस टाइप से ना ये की वैल्यू पेयर में होते हैं ये चीजें। जैसे मैं पैराग्राफ, जैसे इमेज का ले लो आप, ओके। तो इमेज का क्या रहेगा, सॉरी IMG रहेगा इसका टैग का नेम, स्टिक कर दिया। एंड और यहाँ पर क्या रहेगा, सोर्स, ये इसका सोर्स आएगा, लाइक जैसे जो भी हमारा इमेज का URL रहेगा, ओके, जैसे img.png, ओके। और उसकी आप हाइट दे सकते हो। ये आपको देखना, मीन्स ये ना आपको देखना पड़ेगा, लाइक कि क्या क्या, लाइक हर एलिमेंट के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक ये इस चीज को हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। लाइक सोर्स हो गया, जैसे टाइटल हो गया, हाइट विड्थ होगी, ओके। इस डिव पे भी हम हाइट विड्थ दे सकते हैं, ओके। लाइक एंकर टैग हो गया, ओके। सो एंकर टैग का जैसे href हो गया, जैसे ये हो गया इसमें गूगल लिंक स्पॉट। तो इस टाइप से ये एट्रीब्यूट्स रहते हैं, ये हम प्रोवाइड करते हैं। और फिर जैसे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ सर्वर को, ओके। ये देखो, ये इमेज क्यों नहीं आ रही, क्योंकि कोई वहां पर इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए वो इमेज आपको दिख नहीं रही है, ओके। मैंने जस्ट डमी दिया है। और ये एंकर लिंक हो गया, ओके। सो एंकर लिंक पे जैसे ये एंकर लिंक बन गया, और मीन्स जैसे आपको इसका टारगेट क्या देना है, तो ये सब चीजें रहती हैं कि डिफरेंट वो रहते हैं, एट्रीब्यूट्स रहते हैं, उनके वैल्यूज रहती हैं। तो आपको ये आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं कि कौन से टैग की क्या वैल्यू है। तो आप ये, मैं रिकमेंड करूँगा आप W3 स्कूल पे जाके देख लीजिए, ओके। सो लाइक एट्रीब्यूट्स का हम देख रहे थे, राइट। तो एट्रीब्यूट्स में क्या क्या आते हैं, लाइक एंकर टैग का मैंने बताया, एंकर टैग में href एट्रीब्यूट हो गया, ओके। सोर्स, इमेज में सोर्स एट्रीब्यूट हो गया। एंड ये अल टैग,
मीन्स ये उसके लिए यूज करते हैं, हम इमेज के लिए यूज करते हैं। जैसे आपको कोई स्टाइल देना हो, मीन्स स्टाइल मीन्स जैसे आपको पैराग्राफ को रेड कलर करना है या फिर वो सब चीज़ें, उसके लिए रहता है ये टाइटल। जैसे आपको किसी पे टाइटल देना है तो इस पर मैं क्लिक करूँ, जैसे मैंने एक पे दिया था ना, जैसे टेक्स्ट दे दिया कंटेंट वाले पे, ये टाइटल में माउस ओवर करते हैं तो क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इस कंटेंट पे माउस ओवर करूँगा तो टेक्स्ट कंटेंट होता है। ओके, तो वो टाइटल से आती है वो चीज़। कूल। नेक्स्ट हम देखते हैं हेडिंग। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हेडिंग। तो हेडिंग इज यूज टू, हेडिंग एक एलिमेंट है जिसको हम मोस्टली यूज करते हैं टाइटल एंड सब टाइटल ऑफ द पेज। जैसे आप देखते हो ना, कुछ टाइटल होते हैं हमको बोल्ड में दिखाने होते हैं, राइट। तो फिर हम उसके लिए हम HTML टैग्स का यूज करते हैं, लाइक H1, सो बिग टेक्स्ट के लिए हम इसका यूज करते हैं। आप यहाँ पर देखोगे ना, ये देखो बिग टेक्स्ट मीन्स जो बोल्ड में बिग दिखेगा, उसके लिए हम H1। जैसे आपको, तो इन्होंने क्या कर रखा है, जैसे आपको थोड़ा कम चाहिए तो H2 यूज कर लो आप, ठीक है। ये देखो छोटा हो गया ना, इससे छोटा हो गया। और आपको बिल्कुल ही कम चाहिए, जैसे सब हेडिंग चाहिए, तो आप इसको 6 तक है, ये 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 यूज कर लिए। ये देखो 6 उससे भी छोटा हो गया। तो इस टाइप से ये HTML के मीन्स ये हेडिंग्स के लिए यूज करते हैं हम इसको। ओके, और उसके बाद होते हैं हमारे पास दो चीजें रहती हैं। ओके, उसके बाद हम दो टाइप के हमारे एलिमेंट्स होते हैं, एक ब्लॉक लेवल एंड एक इनलाइन एलिमेंट। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं पहले। ओके, सो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर समझाता हूँ मैं। जैसे आप देख रहे हो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो आप देख रहे हो जो हमने दो एलिमेंट्स यूज किए ना, ये हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट हो। जैसे ये वाला एलिमेंट न्यू लाइन से, ये वाला एलिमेंट न्यू लाइन से, ये वाला एलिमेंट न्यू लाइन से है, तो उसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। एंड ये फुल विड्थ ले लेते हैं, मीन्स ये पूरी लाइक पेज की जो पूरी विड्थ है ना, वो काउंट कर लिया इसने। ओके, सो हम इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर हम इनलाइन एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एड्रेस, आर्टिकल, ये सब ना एचटीएमएल के टैग्स हैं। ओके, मींस एलिमेंट्स हैं। कन्वेक्स, div, DL, फील्ड सेट, पिक कैप्शन, ये फॉर्म, फुटर, ओके, ये सब चीजें, हेडर, ये सब चीजें, एवरीथिंग इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? सो इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं? इट डज नॉट स्टार्ट विद द न्यू लाइन। सो ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते। जैसे एक जैसे अब मैं एक एग्जांपल लेते हैं, हम यहां पर एक बनाते हैं, जैसे स्पैन हो गया, ये इनलाइन एलिमेंट हो गया। जैसे टेक्स्ट 1, ओके, अब मैं 2, अब देखो, तो आप ये देख रहे हो इनलाइन एलिमेंट का मीनिंग होगा कि साइड बाय साइड। तो ये फुल विड्थ नहीं लेते, जितना इसको स्पेस चाहिए, जितना इसमें टेक्स्ट है उतना स्पेस लेंगे, हाइट और विड्थ उसकी सेट करेंगे, एंड देन फिर सेकंड एलिमेंट को मिल जाएगी। तो ये न्यू लाइन से स्टार्ट हो गया, साइड बाय साइड स्टार्ट हो गया, तो उसको क्या बोल देते हैं हम? इनलाइन एलिमेंट्स। ओके, इट डज नॉट स्टार्ट विद अ न्यू लाइन, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया। इट टेक्स एज मच एज विड्थ एज नेसेसरी, तो जितनी उसको विड्थ चाहिए उतनी ही वो लेंगे। ओके, और बेस्ट प्रैक्टिस रहती है कि हमको ब्लॉक लेवल एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट के अंदर नहीं डालने चाहिए। ओके, लाइक एंकर टैग हो गया, ओके, बोल्ड हो गया, इटैलिक, बिग, EM, इमेज, इनपुट। ओके, तो ये क्या रहते हैं? ये इनलाइन, जैसे स्ट्रॉन्ग, किसी टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, ओके, टेक्स्ट एरिया, ये सब चीजें, टाइम, जैसे ये सब चीजें क्या रहती हैं? हमारी इनलाइन एलिमेंट्स रहते हैं और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। तो जैसे आपको दो एलिमेंट्स साइड बाय साइड दिखाने हैं, तो हम लाइक दो इनपुट्स है 1 2, तो हम क्या यूज करेंगे? इनलाइन एलिमेंट। बट आपको न्यू लाइन में दिखाना है, तब हम यूज करेंगे
तब हम यूज करेंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ओके, these block level elements like div, article, aside, convex, तो ये सब चीजें होती हैं। समझ आ गया? okay. तो ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन मैंने आपको समझा दिया है। ओके, अब जैसे आपको एक एलिमेंट है, उसकी यूनिकनेस के लिए हम क्या करते हैं ना, उसको आईडी प्रोवाइड कर देते हैं। तो जैसे h1 एलिमेंट, तो ये ना इस चीज को, जैसे जैसे आपके घर का एड्रेस होता है ना, लाइक आपका एग्जांपल ले लो कि आपका जैसे रोल नंबर होता है क्लास में, जो कि यूनिक रहता है कि हम और किसी को नहीं असाइन करते, तो सेम चीज यहाँ पर होती है। तो हम क्या करते हैं, और जैसे आपका रोल नंबर 10 है, तो मैं आपको रोल नंबर 10 से बुलाऊंगा, तो आप इससे आप कम हो गए, मीन्स आप आ जाओगे। तो सेम लाइक कि जैसे हमको ये HTML है, ओके, मीन्स ये HTML है, तो हमको भी इसको कुछ आईडी हम असाइन कर देते हैं, और इस आईडी के थ्रू हम इस एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, लाइक जावास्क्रिप्ट में, और हमको CSS को अप्लाई करनी है, तो हम आईडी पे वो चीज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रहता है यूनिकनेस के लिए हम आईडी प्रोवाइड करते हैं, जैसे क्लास जैसे टेक्स्ट 1, तो ये किसके लिए होता है, क्लास CSS के लिए यूज करते हैं। तो जैसे आपको कलरिंग करनी है, पेंटिंग मीन्स ऐसे समझो स्टाइल देना है हमको, तो हम फिर क्लास का यूज करते हैं। ओके, हम आईडी का भी यूज कर सकते हैं, वो हम HTML CSS के कोर्स में देखने वाले हैं। आईडी एंड क्लासेस का ही मैंने आपको बता दिया। अब हम देखने वाले हैं फॉर्म। ओके, ये थोड़ी सी चीजें हैं, पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया है। ओके, एंड कलरिंग का हम स्टाइल से HTML CSS के मैं फुल एक मीन्स हम न्यू बताने वाले हैं। एंड लिंक्स रहते हैं। ओके, एंकर टैग लिंक मैंने आपको बता दिया, एंकर टैग लिंक एरिया। ओके, इमेजेस, HTML के इमेजेस हैं, जैसे आपको इमेज ऐड करनी है, तो आप इमेज टैग के थ्रू उसमें src प्रोवाइड करके आप इमेज टैग के थ्रू आप इमेज ऐड कर सकते हैं URL वेब एप्लीकेशन पे। तो जैसे लिस्ट होता है ना, मीन्स जैसे आपको लिस्ट दिखानी है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो लिस्ट के लिए हमारे पास क्या है, UL है और LI है। तो जैसे लिस्ट 1, तो आप इसको 2 3 ऐसे कर सकते हो। तो आप देखोगे अब वो, ये देखो होता है ना, हमारी लिस्ट 1 2 3 में हमको लिस्ट दिखानी होती है। और ये चीज हम जैसे टैब्स बनाते हैं ना, उसमें भी बहुत यूज होती है। ये UL LI ये बहुत यूज होता है। ओके, जैसे ये तो थी अनऑर्डर्ड डॉट वाली लिस्ट, आपको ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए। ओके, तो वो इन्होंने हमारी OL से रहेगी। ओके, जैसे ये डिस्क्रिप्शन के लिए हम यूज करते हैं, जैसे ये देखते हैं हम ट्राई करके। तो ये डिस्क्रिप्शन के लिए, जैसे कॉफी के लिए ऐसे होता है ना हमारा, मीन्स ऐसे हम इन्वर्टेड कोमा में दिखाते हैं, तो हम इसके लिए हम ये DLTT वाला ये यूज करेंगे। ओके, और ये ऑर्डर लिस्ट के लिए जैसे 1 2 3 में आएगी ये चीज। ये तो डॉट में था, ये 1 2 3 में आ जाएगा। तो इस टाइप से रहता है ऑर्डर लिस्ट। ये भी सिंपल है, ये लाइक रिस्पॉन्सिवनेस, ये सब चीजें। हाँ, HTML सिमेंटिक्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। HTML सिमेंटिक्स क्या होते हैं ना, कि कि इजी रहे अंडरस्टैंड करना, कि लाइक जैसे आप हमारे नेम होते हैं ना, जैसे हमारे घर के नेम होते हैं, ये हेडर हो गया, ये फुटर हो गया। नोट घर का एक एग्जांपल नहीं लेते, जैसे एक वेबसाइट है, जैसे ये W3 वेबसाइट ही ले लो आप, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये टॉप हो गया, ये हेडर हो गया, ये नेविगेशन बार हो गए। ओके, ये साइड वाले नेविगेशन हो गए, ये क्या होगा, मेन कंटेंट एरिया हो गया, राइट। एंड इसका भी फुटर भी होगा। तो सबसे लास्ट में हमने ये फुटर हो गया। ओके, ये है
तो सेम चीज इन्होंने क्या कर दिया कि सिमेंटिक एलिमेंट्स बना दिए हैं, बट उनका कुछ तो मीनिंग नाम दे दिया। ओके, जैसे हेडर दे दिया है, नेविगेशन बार दे दिया, टॉप पे दिया, सेक्शन बना दिया जैसे 1 2 3 सेक्शन, और असाइड में जैसे राइट हैंड साइड पे साइड देख रहे हो आप, असाइड बना दिया। और फुटर में मीन्स फुटर दे दिया और उसको फुटर हो गया, जैसे आप देख रहे हो लाइक आर्टिकल, डिटेल्स, लिंक, कैप्शन, फुटर, हेडर, मेन कंटेंट एरिया बना दिया इन्होंने। ओके, सेक्शन बना दिए हैं, समरी, टाइम। तो जैसे हमको टाइम डिस्प्ले करना है यूआई पे, तो उसके लिए टाइम एलिमेंट का हमको यूज करना चाहिए। तो ये एचटीएमएल के एलिमेंट्स है, बट सिमेंटिक, जैसे कोई मीनिंगफुल नेम दे दिए हैं। ओके, तो जैसे सिमेंटिक एलिमेंट, फॉर्म, टेबल, आर्टिकल, क्लियरली डिफाइन इट्स कंटेंट, कि जैसे आप देखोगे ना तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये है क्या। ओके, तो जैसे अभी ये चीजें हैं, अब आपको इंस्पेक्ट करना है। ओके, इन चीजों को जैसे आपको देखना है कि क्या 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 यूआई पे रेंडर हो रहा है। ओके, जैसे ये एचटीएमएल हो गया, ये हेडर हो गया, ये इसकी बॉडी होगी। ओके, बॉडी मैंने आपको बताई थी। एंड बॉडी में देखो जैसे H1 पैराग्राफ, स्पैन, ये सब चीजें हम ऐड कर रहे हैं, UL LI। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी चीज कैसे रेंडर हो रही है। ओके, बट यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या कौन सी क्या चीज कहाँ रेंडर हो रही है, क्या नेम है। और भी हम क्या करते हैं ना, एक बनाते हैं और उसको यूज करते हैं। जैसे मैं एक हेडर बनाता हूँ। ओके, हो जाएगा मेरा हेडर। ओके, एंड नेव बनाता हूँ। ओके, जैसे नेविगेशन, एंड सेक्शन बनाया, ये सेक्शन हो गया मेरा। और जैसे मेरा फुटर, अब देखो यहाँ पर काम कुछ नहीं है, बस इसके कुछ मीनिंगफुल नेम हमने दे दिया है। जैसे आप देखोगे तो देखो हेडर, नेव, सेक्शन, फुटर है एचटीएमएल ही एलिमेंट, बट उनके कुछ मीनिंगफुल नेम हो गए। अब आपको समझ आ गया, अच्छा भाई ये हेडर हो सकता है, ये नेविगेशन बार है, ये सेक्शन है, ये फुटर है। तो इजी टू अंडरस्टैंड के लिए यूज होता है। और ओके, तो ये इजीली, जैसे जो ब्राउजर होता है ना उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, कि ब्राउजर पे और डेवलपर के लिए दोनों के लिए मीनिंगफुल नेम हमने असाइन कर दिए। ओके, सो जैसे हम सेम चीज को हम डिव से भी कर सकते हैं। ओके, डिव लाइक डिव, नेव, हेडर, फुटर। ओके, सो बट हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस रहती है कि हमको सिमेंटिक्स एचटीएमएल का यूज करना चाहिए। ओके, तो एचटीएमएल के लिए जैसे ये सेक्शन हो गए ना, 2 सेक्शन इन डॉक्यूमेंट, जैसे हमने छोटे छोटे सेक्शन नहीं बना देते हैं, तो उसमें हमको सेक्शन का यूज करना चाहिए। आर्टिकल, सो आर्टिकल का इन्होंने बोला स्पेसिफिक, इंडिपेंडेंट और सेल्फ कंटेन्ड कंटेंट। आर्टिकल शुड मेक सेंस ऑन इट्स ओन, इट शुड बी पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वेबसाइट। तो आर्टिकल क्या कहते हैं, ये लाइक ऐसे दिखाते हैं कि मीन्स ये डिफरेंट होते हैं। ओके, लाइक फॉर्म पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट, यूजर कमेंट, प्रोडक्ट कार्ड, न्यूज़पेपर आर्टिकल, ये एक आर्टिकल हो गए, मीन्स आर्टिकल सेक्शन में हम इनको डाल सकते हैं। ओके, जो आर्टिकल होते हैं ना ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, लाइक ऐसे उनका मीनिंग है। एंड सेल्फ कंटेन्ड कंटेंट होते हैं, सेक्शन होते हैं, तो डॉक्यूमेंट के अंदर ये डिफाइन करते हैं। जैसे हेडर होता है, जो टॉप पे हमारा हेडर होता है ना वो, तो ये फुटर जैसे हम बॉटम पे फुटर हम था हमारा शो करते हैं। नेविगेशन, जैसे नेविगेशन होते हैं ना हमारे, जो ये जैसे ये नेविगेशन हो रहे हैं टैब्स के लिए हम नेविगेशन का यूज करते हैं। असाइड जैसे साइड साइड वाले के लिए। जैसे साइड बार हो गया हमारा।
फिगर एंड फिग कैप्शन हम मोस्टली इमेजेस के लिए यूज करते हैं। सो अभी आपके क्वेश्चन में भी माइंड में ये होगा कि वाई सिमेंटिक एलिमेंट्स। ओके, सो मोस्टली सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं। सिमेंटिक वेब अलो डेटा टू बी शेयर्ड एंड रीयूज अक्रॉस मल्टीपल एप्लीकेशन एंटरप्राइज एंड कम्युनिटीज। मीन्स जिसे ब्राउजर को और हमको समझ आए वो काम करना चाहिए हमको, राइट। तो एक स्टैंडर्ड है वेब एप्लीकेशन का, तो हमको वो हमेशा वो फॉलो करना चाहिए जब हम अपना कोड लिख रहे हो। तो ये पूरे इन्होंने लाइक हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। ओके गाइस, सो इस वीडियो में हम यही देखेंगे सिमेंटिक एलिमेंट्स तक, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं फॉर्म के बारे में कवर करने वाला हूँ, लाइक फॉर्म एट्रीब्यूट्स एलिमेंट्स और कैसे हम एक फॉर्म बना के देखेंगे, सिंपल वन। सो थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और गाइज अगर आपको कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ लेट मी नो, ओके। एंड प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मैंने HTML CSS सॉरी मैंने टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट पे फुल कोर्स बना दिए हैं, आप मेरी वीडियोस को जाके देख सकते हो। एंड लेट मी नो इफ यू वुड लाइक टू कवर एनी टॉपिक एंड ऑल थिंग्स। या थैंक यू, थैंक्स ऑल, बाय बाय।